विधानसभा के स्तर पर आज ये 7वां प्रदर्शन है। हम सब जानते हैं कि अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी के लोगों ने जो कुछ दिल्ली के साथ में किया है, लेकिन उनका कोई विधायक भी अपनी जिम्मेदारी से बच नहीं सकता। इसलिए मैंने ये तय किया कि हम हर विधायक के खिलाफ प्रदर्शन करेंगे। आज जिस बड़ी मात्रा में ये लोग आप यहाँ के देख रहे हैं शकूर बस्ती में, ये इस बात का प्रत्यक्ष प्रमाण है कि सत्येंद्र जैन की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो ऐसे में देख पा रहे हैं कि आम आदमी पार्टी भी जमीनी स्तर पर उतरी हुई है, पदयात्रा निकाल रही है, ऐसे में आरोप बीजेपी पर भी लग रहे हैं। मेरा सवाल अरविंद केजरीवाल से है कि आज पदयात्रा की जरूरत कहाँ पड़ गई? 10 साल में अरविंद केजरीवाल ने पदयात्राएं क्यों नहीं की? कहाँ थे अरविंद केजरीवाल और कहाँ थे आम आदमी पार्टी के विधायक? अब पदयात्रा की जरूरत पड़ गई क्योंकि अब दिल्ली का जनमानस उनके खिलाफ हो चुका है। इसलिए अब उनके पास में झूठे नैरेटिव बनाने के लिए वो पदयात्राओं का सहारा ले रहे हैं। ऐसे में हुजूम यहाँ देख पा रहे कार्यकर्ताओं का कैसे धन्यवाद करेंगे? आज जितने सारे लोग मौजूद हैं, ये हुजूम बताता है कि भारतीय जनता पार्टी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ता जमीनी स्तर पर सर पर कफन बांध करके इस बात के लिए जुट गए हैं कि इस बार आम आदमी पार्टी को हटा करके भाजपा की सरकार दिल्ली में बनानी है। राजधानी दिल्ली में लगातार आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अब जमीनी स्तर पर उतरी हुई है। लगातार आम आदमी पार्टी को बीजेपी घेरती हुई तमाम मुद्दों के साथ नजर आ रही है। इस वक्त हम शकूर बस्ती विधानसभा में मौजूद है। पहले मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पर भारी तादाद में जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं वो इधर मौजूद है और लगातार जो इधर से आप नेता सत्येंद्र जैन है उनके खिलाफ नारेबाजी करते हुए नजर आ रहे हैं। इससे कुछ देर पहले देखा गया था कि यहाँ पर बीजेपी के सांसद चांदनी चौक लोकसभा से परवीन खंडेलवाल भी यहाँ पर मौजूद थे और तमाम मुद्दों के साथ यहाँ पर जो नारेबाजी है वो यहाँ पर की जा रही है। इसी पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी नेता लोकेश चंदेला जी, उन्हीं से बातचीत करते हैं। लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को घेरती हुई नजर आ रही है। आपकी विधानसभा की बात करें तो अभी भारी विरोध प्रदर्शन भी देखा गया, यूथ भी दिखा और बच्चे से लेकर बूढ़े तक सभी इसमें इंक्लूड थे। तो ऐसे में किन मुद्दों के साथ आप ये जो नारेबाजी है वो करते हुए नजर आ रहे हैं? देखिए, ये व्यवस्थाएं जो हैं हमारे आदरणीय सांसद जी परवीन खंडेलवाल जी के पास जब वो चुनाव लड़े तो उनके सामने ये सब आई और उसी को मद्देनज़र रखते हुए जैसे जैसे क्षेत्र का इन्होंने भ्रमण किया पूरी लोकसभा का तो वो नतीजे सामने आए। जो व्यवस्थाएं इतनी ज़्यादा ख़राब हैं यहाँ पर सीवर बंद है, गंदा पानी आता, टूटी सड़कें हैं, कोई सुनवाई नहीं है। अगर एक कंप्लेंट आज की जाती है तो 5-5 महीने तक उसकी कोई सुनवाई नहीं है। तो ऐसे में देख पा रहे हैं कि जो लगातार है बीजेपी टूटी सड़कें, गंदा पानी और तमाम मुद्दों के साथ आम आदमी पार्टी को घेर रही है। अगर आपकी विधानसभा की बात करें तो ऐसे कौन से मेन मुख्य जो मुद्दे हैं जो आप उनको उठा रहे हैं, पब्लिक के बीच में रख रहे हैं? सबसे मुख्य जो मुद्दा है ना वो हर व्यक्ति के लिए, वो मैं हूँ, आप हो या इस संसार में कोई भी है, सबसे पहला बड़ा मुद्दा है हमारी व्यवस्थाएं जो सीवर से जुड़ी हुई हैं शहर के अंदर। और वो तो नरेंद्र मोदी जी ने अब तो गांव-गांव तक भी शौचालय पहुंचा दिए हैं। जब सीवर बंद होगा तो आप ना तो सुबह बच्चे को स्कूल भेज पाएंगे, ना आप खुद अपनी ड्यूटी पर जा पाएंगे। तो उन व्यवस्थाओं से लोग इतने ज़्यादा ग्रस्त हैं, कई बार बच्चे स्कूल जाने से रुक जाते हैं, कई बार आप ऑफिस जाते हुए लेट हो जाते हैं। और जो हमारी मातृशक्ति, हमारी माताएं बहनें जो घरों में रहती हैं, ये समस्या पूरे दिन उनको फेस करनी होती है। और जब वो जाके अपने घर का काम छोड़ के, कोई छोटे बच्चे को छोड़ के जा रही है, कोई अपने घर की रसोई चौका छोड़ के जा रही है, वो जाती हैं तो लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती उनकी। तो ऐसे में हम देख पा रहे हैं कि आपने एक गाड़ी है वो भी सड़क पर उतारी है जो सीवर जहां ओवरफ्लो होता है उसको साफ करती है। तो ऐसे में कितना डिस्टेंस देखते हैं, क्योंकि ये काम तो जल बोर्ड का है दिल्ली? एक्चुअली ये काम जल बोर्ड का है, मुझे भली भांति पता है। और ये सारे का सारा काम सत्येंद्र जैन, इसीलिए ये नाकामियाँ दिल्ली सरकार की नज़र आ रही हैं कि ये बीड़ा मुझे उठाना पड़ा। जब मैं लोगों के पास गया, लोकसभा इलेक्शन में मैं गया था, तो लोगों ने सबसे पहले सबसे ज़्यादा समस्या बताई वो थी सीवरेज की। क्योंकि जब सीवर भरे होंगे तो पानी भी गंदा आएगा, पानी गंदा आएगा तो सारा सिस्टम ख़राब हो जाएगा, आप बीमार भी हो जाएंगे, सब कुछ हो जाएंगे। तो मेरा जेटिंग मशीन डालने का सिर्फ निर्णय यही था और इसका मैंने बीड़ा इसलिए उठाया कि मैं लोगों की समस्याओं को ख़त्म कर पाऊँ। देखिए, एक तरफ बीजेपी जमीनी स्तर पर है, दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी भी है और तीसरी तरफ कांग्रेस भी है। तीनों ही जमीनी स्तर पर उतरी हुई है। ऐसे में लगातार राजनीतिक पार्टियां एक दूसरे को तमाम मुद्दों के साथ घेर रही है। तो आने वाले दिल्ली विधानसभा चुनाव को लेकर आप क्या कुछ सोच रहे हैं? देखिए, दिल्ली विधानसभा को देखते हुए जो है आज ये जो विरोध प्रदर्शन हो रहा है, इसका सबसे बड़ा कारण यही है कि दिल्ली के अंदर
भाजपा आ रही है वो क्लियर दिख रहा है। और जो आज आक्रोश रहा है ये सीधा सीधा दर्शाता है कि आने वाला टाइम अब तो बिल्कुल ये थे हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद बीजेपी नेता लोकेश चंदेला, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि शकूर बस्ती विधानसभा में तमाम ऐसी समस्याएं हैं जिनसे लोगों को जूझना पड़ रहा है। अगर हम टूटी सड़कें देखें और सीवर ओवरफ्लो की अगर हम बात करें तो ऐसे में इन्होंने सीवर ओवरफ्लो जहां पर होता है उसके लिए अपनी खुद की गाड़ी भी चलाई हुई है। जहां से भी कंप्लेंट आती है वहां जाके वो उसको सॉल्व करते हैं। लेकिन इसी बीच देखा जा रहा है कि लगातार बीजेपी आम आदमी पार्टी को तमाम मुद्दों के साथ घेरती हुई नजर आ रही है। कैमरा पर्सन विकी के साथ कुणाल शर्मा, पंजाब केसरी, दिल्ली।